आप भी बहुत जल्दी करवाया गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 12.2 और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रू फॉल्स पर चल रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 के ट्रू फॉल्स के हमने कितने पार्ट कर लिए थे बेटा? लास्ट 2 पार्ट। तो उसका जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रू फॉल्स वाला जो है उसमें एक सी पार्ट देखिए। सी पार्ट इज 12:18 प्रोपोर्शनल 28:12। उसके बाद डी पार्ट 8:9 24:27। अब देखिए इसमें हम कैसे चेक करेंगे। हमें ये ट्रू फॉल्स चेक करना है। अगर इन दो का रेशो, इन दोनों नंबरों के रेशोस के अगर इक्वल आता है तो वो ट्रू है और अगर इक्वल नहीं आता है तो फॉल्स। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले आप 12 का और 18 का रेशो फाइंड करेंगे। 12 और 18 एक साथ 2 के टेबल में है तो 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब मुझे पता चला कि 6 और 9 3 के टेबल से डिवाइड 3 से कर दीजिए। जैसे ही आपने 3 से करा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आपने देखा कि इसका रेशो कितना आया? 2:3। अब मैं 28 का 12 का रेशो फाइंड करूंगा। पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो 14 और 6 अभी भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 से जैसे मैंने इसको 2 से करा तो 7/2 3 जा 6। तो रेशो कितना आया? 7:3। जब रेशो मैंने देखा पहले वाले का रेशो 2:3 है, दूसरे का 7:3 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? क्योंकि दोनों रेशो इक्वल ही है। अब मैं इसको चेक करूंगा 8/9। बेटा 8/9 की लोवेस्ट फॉर्म लेकर आइए। 8/9 ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है तो ये 8:9। यहाँ पर आपने देखा 24/27 24:27। तो आपने देखा दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे आपने 3 से इसको डिवाइड करा 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। तो रेशो कितना बना? 8:9। पहला इन दो का रेशो 8:9 है और जो नेक्स्ट 2 है उनका भी रेशो 8:9 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ई और एफ पार्ट। E part 5 0.2 रेशो 3.9। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन 3:4। एफ पर 0.9 रेशो 0.36 और 10:4। देखिए इनको कैसे करेंगे। पहले मैं 5.2 का और 3.9 का रेशो फाइंड करूंगा। किसका रेशो फाइंड करूंगा? 5.2 और 3.9। यहाँ पर आपने देखा ऊपर जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद है, नीचे भी डेसिमल क्या है? एक डिजिट के बाद है। जब भी डेसिमल सेम प्लेस पर होता है तो वो कैंसिल, जब भी डेसिमल सेम प्लेस पर होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर 52 बचा और यहाँ पर 39। अब आपने देखा दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है। किससे? 13। जैसे आपने इसको 13 से डिवाइड करा 13 4 जा और 13 3 जा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो रेशो कितना बना बेटा? 4:3। अब जो नेक्स्ट है 3:4। तो मैंने उसको देखा 3:4 तो ऑलरेडी जैसे मैं 3/4 लिखूंगा यहाँ तो ये ऑलरेडी एक लोवेस्ट फॉर्म ही है। तो रेशो कैसा बन रहा है? एक का बन रहा है 3:4 और एक का 4:3। तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका? फॉल्स। यहाँ पर ये देखिए 0.9/0.36।
आपने यहाँ पर क्या देखा कि डेसिमल यहाँ पर कितने प्लेस पर है, एक, और यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 2 के। अगर यहाँ डेसिमल 2 प्लेस के बाद है और मैं इसको हटाना चाहूँ, यहाँ 1 2 2 के बाद है तो ऊपर तो 2 जीरो लेंगे, ऊपर 1 डिजिट के बाद था, ऊपर वाला हटाऊंगा तो नीचे 1 जीरो लूंगा। एक बार और समझ लेंगे इसको। जैसे आपने लिखा 0.9 और यहाँ पर लिखा 0.36, आपने देखा 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, आपको इसको रिमूव करना है। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप ऊपर 2 जीरो लेंगे, ये डेसिमल खत्म हो गया। अब आपने देखा ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1, तो ऊपर का हटाने के लिए नीचे 0। तो अब आपका जो है नंबर बना है वो 900/360 बना है। यहाँ पर आपने देखा 0 से 0 कैंसिल हो गई और यहाँ पर बचा है 90/36। जैसे ही आपने इसको 9 से डिवाइड करा, 9 10 जा 90 और 9 4 जा 36। अभी भी ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 से हो रहा है, तो आप इसको 2 से कर दो। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो रेशो कितना बना, 5 रेशो। अब देखिए नेक्स्ट आया 10/4, आपने इसको नोवेस्ट में लेकर आए, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो रेशो कितना बना, 5 रेशो कितना बना बेटा, रेशो 5 रेशो। अब आपको यहाँ पर पता चला कि इन दो का रेशो 5:2 है, इन दोनों का भी 5:2 है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स जो था सेकंड वो खत्म हो चुका है। आपको पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 are the following statement true? A 40% ratio 200% equals to 15 rupees और 75। आप इसमें क्या चेक करना है, देखिए पहले इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अगर ये इक्वल आएगा तो मैं ट्रू लिख दूंगा और अगर इक्वल नहीं आएगा तो मैं फॉल्स लिख दूंगा। देखिए कैसे करेंगे, 40% है और 200%, इनका रेशो में फाइंड करा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, ऊपर 4 नीचे 20, दोनों एक साथ 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 का फैक्टर है, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो रेशो कितना बना, 1:5। अब 15 का और 75 का रेशो निकालिए। दोनों नंबर को पहले मैंने 3 से डिवाइड करा, जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और इसको करिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, जैसे ही आपने इनको 5 से डिवाइड करा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो रेशो कितना बचना, 1:5। तो दोनों का क्या आ रहा है, दोनों के रेशोस इक्वल आए हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका कैसा हुआ, ट्रू। बी पार्ट देखें, 7.5 लीटर रेशो 15 लीटर इक्वल्स टू 5 kg into 10 kg। देखिए यहाँ पर जिन भी दो नंबर का आप रेशो फाइंड करते हैं, पहले आप ये चेक कर ले कि उनके यूनिट सेम है या नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए लीटर लीटर यूनिट सेम है, रेशो हम फाइंड कर लेंगे, केजी केजी यूनिट सेम है, तो इनका रेशो फाइंड कर लेंगे। मैंने देखा 7.5/15, मैंने आपको बताया था ऊपर पॉइंट आ रहा है, जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे, एक प्लेस के बाद था ये डेसिमल, एक प्लेस के बाद है, जब आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0। फिर आपने इसको डिवाइड करके 5 से कर दीजिए पहले, जैसे ही आपने इसको 5 से डिवाइड करा तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 1 0 ऐसे। फिर आपने देखा ये नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा। बड़े से बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं कि कौन सा इसको डिवाइड कर रहा है, किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि पहले 2 से याद करेंगे या 3 से करेंगे या 4 से, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप रेशो में रेशो फाइंड कर रहे होते हैं तो आपको
वो नंबर से डिवाइड करना है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ डिवाइड हो जाए। तो 15 है, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो रेशो कितना है 1:2। अब मैं इसका निकालूंगा 5/10 का। जैसे हमने देखा 5/10 तो ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा। 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10। तो रेशो कितना है 1:2। ये पहले का रेशो दूसरे रेशो बराबर है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या है ट्रू। सी और डी पार्ट। C part is 99 kg, ratio 45 kg equals to 44 ratio ₹20। अब आप इसको कैसे करेंगे बेटा, 99 का और 45 का निकालिए। दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, मैंने 9 से करा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो रेशो कितना है 11:5। अब आप 44 का और 20 का निकालिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से जब आप करोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो कितना है 11:5। दोनों के रेशो बराबर आ गए। ट्रू। डी पार्ट देखें। डी पार्ट इज 32 मीटर, रेशो 64 मीटर इक्वल्स टू 6 सेकेंड, रेशो 12 सेकेंड। देखिए यूनिट यहाँ मीटर में है या सेकेंड में है, तो हम आसानी से इनका रेशो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट इनकी इक्वल है। तो 32 इक्वल्स टू 32 रेशो 64। दोनों नंबर को आपने चेक करा कि 16 के टेबल में आ रहे हैं। 16 2 जा 32, 16 4 जा 64। अब आपने देखा दोनों नंबर अब 2 से हो जाएंगे। अब 2 से कर दीजिए। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2। तो रेशो कितना बना 1:2। अब आपने इसका जो सेकंड है 6/12 को करा। दोनों नंबर 6 के टेबल में है। जैसे आपने 6 से करा डिवाइड 6 से 6 को करोगे 1 और 6 से 2 को करोगे 6 2 जा 12। तो रेशो कितना आया 1:2। दोनों रेशो बराबर है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया ट्रू। अब देखिए जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट है 45 के किलोमीटर, रेशो 60 किलोमीटर इक्वल्स टू 12 आवर्स, रेशो 15 आवर्स। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। जैसे मैं इसका रेशो फाइंड करूंगा 45/60। तो आपने देखा दोनों नंबर, बड़े से बड़ा नंबर चेक करो किस में आ सकते हैं पहले। ये आपको 15 का टेबल अगर लर्न हो तो 15 से कट जाएंगे दोनों। जैसे आप 15 से करोगे तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। तो रेशो कितना बना 3:4। अब आपने 12 और 15 को देखा, ये दोनों नंबर एक साथ किससे डिवाइड हो जाएंगे 3 से। जैसे आपने 3 से करा, जैसे ही आपने इसको 3 से करा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो बेटा यहाँ पर रेशो थोड़ा सा अलग आ रहा है 4:5। ये दोनों डिफरेंट है। इसमें लिखा हुआ था और द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये वाला फॉल्स है। इस वाले का क्या लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि इसमें अलग अलग आ गया है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन if the following ratios are proportion, also write the middle term and extreme term where the ratios form are proportion. क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर फॉर a proportion also write the middle term and extreme term where the ratios form a proportion। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है 25 सेंटीमीटर रेशियोज 1 मीटर एंड 40 रुपीज रेशियो 160 रुपीज। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको इनको रेशो फाइंड करना है। देखिए जैसे 25 सेंटीमीटर है और नीचे कितना 1 मीटर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रेशो फाइंड करते हैं तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें सेंटीमीटर है और मीटर है तो पहले मैं दोनों की यूनिट को सेंटीमीटर में बनाऊंगा, क्योंकि दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। तो आपने देखा 25 और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं 100, तो ये भी सेंटीमीटर हो गए, ये भी सेंटीमीटर हो गए। क्यों, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और मैंने यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा है। 1 मीटर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास एक 25 है और एक 100 जिनका रेशो मुझे फाइंड करना है। जैसे ही मैं इसका रेशो फाइंड करूंगा तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 बन जाए 25 और 25 हो जाए 100, तो रेशो कितना है 1:4। आप उसका निकालिए 40 रुपीज का किससे निकालेंगे आप 160 से। जैसे आपने 40 रुपीज का 160 से रेशो फाइंड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई और यहाँ पर बचा 4/60। फिर आपने 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने 4 से डिवाइड करा तो 4 बन जा 4 और 4 4 जा 60, तो रेशो कितना आया 1:4। दोनों का रेशो कैसा आया, इक्वल आया। तो मुझे ये पता चल गया कि ये प्रोपोर्शन में है। ये कैसा है, these are in proportion। तो कैसे प्रोपोर्शन का साइन लगा के कैसे लिखेंगे आप, 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, ये वाला। फिर आप प्रोपोर्शन का साइन लगाए 4 डॉट, फिर आप लिखोगे 40 रेशो 160। अभी इसमें आपको बताना था, इस क्वेश्चन में अभी आपको एक्सट्रीम टर्म और मिडल टर्म भी बतानी थी। इसमें लिखा है राइट द मिडल टर्म। तो यहाँ पर अगर मैं मिडल टर्म लिखूं, मिडल टर्म कौन सी है, ये वाली। ये दोनों मिडल टर्म है, क्यों ये बीच में आ रही है, तो दोनों मिडल टर्म है। 1 मीटर एंड ₹40 जो है वो मिडल टर्म है। दूसरा आपको एक्सट्रीम टर्म लिखनी है। एक्सट्रीम टर्म मतलब बाहर वाली, ये बाहर वाली है तो 25 सेंटीमीटर एंड 160। तो ये क्या आ जाएगा आपके, ये मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी आपने सीख लिया है कि कौन सी रहती है मिडल टर्म और कौन सी एक्सट्रीम टर्म। देखिए इस मैंने ये प्रोपोर्शनल में आ रहा है, ऐसे आप इसको बॉक्स में रख कर देंगे। ये बीच वाली जो टर्म है उसको आप मिडल टर्म बोलेंगे, जो बाहर वाली है उसको आप एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 39 लीटर्स रेशो 65 लीटर्स and 6 bottles ratio 10 bottles। देखिए 39 liters, 65 liters and 6 bottles and 10 bottles we have to
check these are in proportion or not. For this, firstly we will find the ratios of these two terms like 39 upon 65. ये दोनों लीटर लीटर के हैं तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने देखा कि ये नंबर तो दोनों 13 से के टेबल में 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65, तो रेशो बना हमारा 3:5। अब दूसरा है 6/10 रेशो, जो इनकी यूनिट है टोटल है, तो इनका रेशो फाइंड करिए 2 से इंक्रीज कर। जैसे आपने 2 से डिवाइड करा तो 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितना है 3:5। जब दोनों का रेशो इक्वल आ गया तो ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है तो मैं इसको में लिख के दिखाऊंगा। वैल्यू का 39 लीटर रेशो 65 लीटर, बीच में प्रोपोर्शन का साइन 6 बोतल्स रेशो 10 बोतल्स। जैसा आपने ऐसा लिखा तो ये प्रोपोर्शन में आ गया। अब आपको क्या लिखना था, इनकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। अब मैं इसकी मिडल टर्म लिखूंगा, मिडल टर्म। जैसे आपने इसकी मिडल टर्म लिखी तो ये आ गया 65 लीटर एंड 6 बोतल। उसके बाद एक्सट्रीम टर्म बाहर वाली कौन सी है 39 लीटर एंड 10 बोतल। ये वाली जो दो टर्म है इनको हम मिडल टर्म, और जो लास्ट वाली है फर्स्ट और लास्ट उनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। तो इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट। रेशो 80 kg, 2 kg रेशो 80 kg एंड 25 ग्राम रेशो 6 to 5 ग्राम। आपको पहले तो ये चेक करना है दीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। सबसे पहले आप उनका रेशो फाइंड करेंगे 2/80 डिवाइड कर दीजिए 2 से। जैसे आपने 2 से डिवाइड करा 2 बन जाए 2 और यहाँ पर 2। यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर 2 kg 80 kg का जब मैंने रेशो निकाला तो कितना आया, 2 से डिवाइड करें 2 बन जाए 2 और 2 हो जाए, ये तो नहीं 0 तो रेशो आया 1:4। उसके बाद आपने 25 और लेके 5 से करिएगा 5 5 में 25 5 बन जाए 5 5 10 5 5। अभी भी ये नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे आपने इसको डिवाइड करा 5 बन जाए 5 और 5 यहाँ पर आ गया 20। रेशो बना 1:25। पहले का इस पार्ट का रेशो 1:40 है, इस पार्ट का रेशो 1:25 है। अगर रेशो दोनों अलग अलग है तो हम लिखेंगे these are not in proportion, और फिर हमें इसकी मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट 200 ml रेशो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशो ₹50। अब आपको क्या करना है, 200 ml और 2.5 लीटर, यहाँ पर तो दोनों की यूनिट चेंज है। आपने लिखा 200 ml अपॉन 2.5 लीटर। देखिए 1 लीटर जो रहता है वो क्या रहता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर रहता है।
1 लीटर में कितने मिलीलीटर रहते हैं बेटा? 1000। तो जैसे आपने इसमें कितने से मल्टीप्लाई करी 1000 से, आपने इसमें कितने से मल्टीप्लाई करी 1000 से, तो अब ये भी जो लीटर वाली यूनिट थी वो भी मिलीलीटर में बन गई है। यहाँ पर ऊपर 200 मिलीलीटर और यहाँ पर 2.5 लीटर। लीटर को जब आप मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लीटर ये भी मिलीलीटर में हुई है, ये भी मिलीलीटर में। फिर आपने देखा यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर 2 बचा, नीचे 2.5 और 10 बचा। फिर आपने करा 2/2.5 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो रेशो बना 2:25। अब उसका करिए जो 4/50 है, 4/50 दोनों की यूनिट कैसे है? रुपीज है, रुपीज। अब आप इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो रेशो कितना आया? 2:25। तो यहाँ पर इसका भी रेशो 2:25 है, इसका भी रेशो 2:25 है। तो ये सारे ये प्रोपोर्शनल में है। हम लिखेंगे 200 ml रेशो 2.5 लीटर, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। फिर लिखेंगे 4 रेशो ₹50। अब इसकी मैं मिडल टर्म लिखूंगा। जैसे ही मैंने मिडल टर्म लिखी तो मिडल टर्म कौन सी हो गई है? 2.5 लीटर एंड ₹4। उसके बाद एक्सट्रीम टर्म कितनी हो गई? कौन सी? 200 ml एंड ₹50। कितना? ₹50। तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज अपनी फेयर नोट में भी करनी है और इन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कल हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, जो इस चैप्टर का लास्ट मेथड है। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।